बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। दिस इज़ एस एल चट्टा here from United Arab Emirates, Dubai. How are you everyone? I hope you are all well and good. What about you? What about weather in your side? I think your weather is too much pleasant nowadays. जी हमारा वेदर आपके बिल्कुल सामने, टू मच सफोकेशन, नो एयर, नो कूल 39 प्लस राइट नाउ टेम्परेचर एंड वी आर फेस्ड। कैसे हैं आप जनाब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और मज़े कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबके पास वेदर बहुत ज़बरदस्त है और रेनी वेदर है। जी हमारे सब जॉइनर बता रहे हैं कि हमारे पास रेनी वेदर है और एंजॉय कर रहे हैं सारे। खुश रहें, शाद और आबाद रहें, हमेशा ऐसे ही रहें। अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत, परेशानी, मुश्किल से महफूज रखे। मालिक आपके लिए ढेर सारी आसानियाँ पैदा करे और हमें ना बताया करें कहीं आपकी वो वेदर को नज़र ही ना लग जाए। एहतियात किया करें, एहतियात वैसे भी ज़रूरी होती है, करनी चाहिए। तो अपना तो ऐसा ही है और अपना वेदर हाई होने के बावजूद भी अपनी अच्छी ज़िंदगी अच्छी है। अल्लाह ताला का शुक्र है जी। अल्लाह ताला जिस हाल में रखे उसका लाखों करोड़ों अरबों शुक्र है उस बादशाह का कि जैसे भी रखे। हम आए हैं जी वाक के लिए। दिस इज़ आवर रिकॉर्डिंग टाइम विद वाक टाइम। वाक तो हमने बहुत ज़्यादा ही कर ली, कुछ ज़रूर से ज़्यादा ही आज होगी। आज हम जाग रहे थे क्योंकि पिछले 4 और 5 डेज से हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, तो हम सो जाते हैं जल्दी। तो आज हम जाग रहे थे, तो ऑलमोस्ट आफ्टर फजर हम सो जाते हैं, तो जाग रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए। तो वो होते होते लेट ही हम हो गए आज। बस कुछ लेट हुए, आए फिर गए, फिर आए फिर लेट हो गए। तो बात करेंगे जी हाजी साहब तो सलाम लें और जल्दी रिकॉर्डिंग करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड। और आप बहुत अच्छे हैं, हमें पूरा यकीन है कि आपके पास वेदर बहुत अच्छा है। तो आप हैं ही बहुत अच्छे जनाब, आप हैं ही ग्रेट जी सर। जी ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाये हुए हैं, ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाये हुए हैं, दूर रहकर भी वो कुर्ब आशना हैं, दिल मदीना बनाए हुए हैं। दूर रहकर भी वो कुर्ब आशना हैं, दिल मदीना बनाए हुए हैं। जिनको उनकी तवज्जो ने पाला, उनकी रहमत ने जिनको नवाजा, जिनको उनकी तवज्जो ने पाला, उनकी रहमत ने जिनको नवाजा, उन गदाओं का क्या पूछते हो, वो ज़माने पे छाए हुए हैं। और मेरे आका की जिन पर नज़र है, दोनों आलम की उनको ख़बर है। मेरे आका की जिन पर नज़र है, दोनों आलम की उनको ख़बर है। जिनका मकसूद उनका ही दर है, सारे असरार पाए हुए हैं। और आले अत्थर का सदका अता हो, मुफलिसी का हमारी भला हो। आले अत्हर का सदका अता हो, मुफलिसी का हमारे भला हो। ऐसा ही आपके दर पे हम भी दामने दिल बिछाए हुए हैं। ऐसा ही आपके दर पे हम भी दामने दिल बिछाए हुए हैं। और 30 पारों में जो कुछ लिखा है, सरबसर सीरत मुस्तफ़ा है। 30 पारों में जो कुछ लिखा है, सरबसर सीरत मुस्तफ़ा है। उनकी सीरत में जो डल गया है, उन पे रहमत के साए हुए हैं। उनकी सीरत पे जो डल गया है, उन पे रहमत के साए हुए हैं। और मेरी औकात कुछ भी नहीं है, खुद मेरी ज़ात कुछ भी नहीं है। मेरी औकात कुछ भी नहीं है, खुद मेरी ज़ात कुछ भी नहीं है। आरज़ुए मेरे सरकार का ये करम है, बात मेरी बनाए हुए हैं। मेरे सरकार का ये करम है, बात मेरी बनाए हुए हैं। मेरे सरकार का ये करम है कि बात मेरी बनाए हुए हैं। मेरी औकात कुछ भी नहीं है, मेरे सरकार का ये करम है, बात मेरी बनाए हुए हैं। हजूर दाता गंज बख्श की बात करते हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह शाम के वक्त आम मुरीदों के लिए जो है ना वो एक दर्स व तदरीस का एहतमाम करते थे।
दाता साहब आम मरीदों के लिए शाम के वक्त दरस व तदरीस का अहतमाम करते थे। लोग आते थे, सवाल करते थे और इल्म की प्यास बुझाते थे। अपने अपने लोग सवाल कर रहे होते थे और आप उसका जवाब दे रहे होते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रोज़ मरीदों के दरमियान में बैठे हुए थे। तो हुआ ये, आप एक दिन मरीदों के दरमियान बैठे थे कि लाहौर का एक मुरीद आया और आपसे उसने अर्ज़ किया कि हजूर अल्लाह ताला की बारगाह में अफजल तरीन इबादत क्या है। तो दादा साहब ने मुस्कुरा कर देखा और फरमाया अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे अफजल तरीन इबादत खैरात है। उसने अर्ज़ किया दाता साहब से, हजूर ये बताएं अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे अफजल इबादत क्या है। तो दाता साहब ने उसको मुस्कुरा कर जवाब दिया कि अल्लाह ताला की बारगाह में अफजल तरीन इबादत जो है वो खैरात है। उस शख्स ने दोबारा अर्ज़ किया कि अफजल तरीन खैरात क्या है। पहला सवाल ये था कि अफजल तरीन इबादत क्या है, दूसरा ये था कि अफजल तरीन खैरात क्या। उसने पूछा कि अफजल तरीन खैरात क्या है। इधर रखे ना, इस साइड की तो वॉइस गाड़ियों की बहुत ज़्यादा है, इसी साइड जी। तो आपने ये फरमाया कि अफजल तरीन इबादत जो है वो खैरात है। फिर उसने पूछा कि अफजल तरीन खैरात क्या है। तो आपने ये जवाब दिया कि अफजल तरीन खैरात है किसी को माफ़ कर देना। अफजल तरीन खैरात है किसी को माफ़ कर देना। फिर आपने चंद लम्हे रुक कर दोबारा आप फरमाने लगे किसी को दिल से माफ़ कर देना। पहला फ़िक्रा क्या था कि किसी को माफ़ कर देना। रिपीट किया दादा साहब ने, किसी को दिल से माफ़ कर देना। दुनिया की दोस्तों सबसे बड़ी खैरात है और अल्लाह ताला को ये खैरात सबसे ज़्यादा पसंद है कि आप दूसरों को माफ़ करते चले जाओ। अल्लाह ताला आपके दर्जे बुलंद करता चला जाएगा। ये बड़ा मुश्किल काम है माफ़ करना किसी को, वो भी दिल से माफ़ करना। ये इतना आसान नहीं है किसी को माफ़ करना, और वो भी दिल से माफ़ करना। दिल से नहीं हम कभी भी माफ़ करते, हम ज़ुबान से बड़ी जल्दी माफ़ कर देते हैं। दिल से माफ़ करने में सदियां लग जाती हैं। हम रिमाइंड कर रहे होते हैं अगेन एंड अगेन उसकी ज़्यादती या टू मच नॉइस इन दिस साइड। हम याद कर रहे होते हैं, पता नहीं इसमें वॉइस है भी या नहीं। तो जवाब ये दिया कि आप माफ़ कर दें और अफजल तरीन खैरात माफ़ करना है। फिर उससे भी अफजल किसी को दिल से माफ़ करना है। अब हम दिल से माफ़ करते हैं, किसी को नहीं करते। ये हम सब जानते हैं कि कितना हम माफ़ करते हैं किसी को। ये हम सबको ये ऑलमोस्ट पता होगा कि हम कितना माफ़ करते हैं। बेशक ये हम सब जानते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि माफ़ करते चले जाओगे, अल्लाह ताला आपके दर्जे बुलंद करता चला जाएगा। आप रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ की दरसगाह में सूफ़ी उस वक्त सूफ़ी बनता है जब उसका दिल नफ़रत, गुस्से और इंतकाम के जहर से पाक हो जाता है। अल्लाह की वली की अलामत ही होती है कि सबसे पहले वो नफ़रत, गुस्सा और इंतकाम को ख़त्म करता है अपने अंदर से। और जब उसका दिल इन चीज़ों से पाक हो जाता है और वो माफ़ी के साबन से अपने दिल की सारी कदूरतें धो लेता है। अहले तसव्वुफ़ यहाँ तक कहते हैं कि कातिल को सूफ़ी का खून तक माफ़ होता है। आए हाय हाय, कातिल को सूफ़ी का खून तक माफ़ होता है। और ये माफ़ी की वो खैरात है जो सूफ़ी इकराम दे दे कर बुलंद से बुलंद कर होते चले जाते हैं और उनके दर्जे बढ़ते चले जाते हैं। याद रखें, हमें किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी जब तक हम माफ़ करते जाएंगे। सारे हिजाबात, सारे नकाब उतर जाएंगे। ज़िंदगी की हकीकत को समझना है तो इस इंसान को माफ़ करो जो तुम्हारी किरदार कुशी का मुर्तकिब हुआ, फिर तुम अपने अंदर के सुल्तान बनोगे। याद रखें, मेरी हमेशा ये बात होती है और जब से मैं इस फील्ड में हूँ, ऑलमोस्ट बचपन से ही मैं एक ही बात करती हूँ। मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं कि हम आप हमें कोई वजीफ़ा बताएं, क्या करें, तो मैं एक ही बात करती हूँ, जिस बंदे ने आपके साथ बेबहा ज़्यादती की है ना, उसको माफ़ कर दें। उठें, आधी रात को उठें, वज़ू करें, मुसल्ले पे जाएं और नफल अदा करें तो आपको लगे कि ये इंतहाई पीक मकबूलियत का टाइम है और अपने रब से जुड़ें। और सबसे पहले उस बंदे को माफ़ करने के साथ साथ उस बंदे के लिए दुआ कर दें। बेशक। तो यकीन जाने जब आप ये अमल करेंगे तो आप माफ़ कर दिए जाएंगे। फिर आप जिसको दुआ देंगे ना, उसके बदले आपके लिए कितने दर खुलेंगे, मालिक आपके लिए कितनी आसानी पैदा करेगा, ये मेरा ख्याल है हमें आइडिया ही नहीं है। और याद रखें, जब लोगों से कहा जाता है ना ये करें, तो वो एकदम रुकते हैं, सोचते हैं, बाद में मिलें तो पूछा जाता है हाँ भाई, तो कहते हैं कि कोई बदल के बताएं। आप रोज़े रख सकते हैं, हम नफल पढ़ सकते हैं, वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, सूरतें पढ़ सकते हैं। ये माफ़ करने वाला कोई ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल काम है। मैंने कहा जिसने ज़्यादती की है, उठो
उसके लिए नफल पढ़ो, उसके लिए दुआ करो कि उसके लिए मतलब उसकी हाजत के लिए आप दुआ करो, तो पता चले हम कितने। अगर ये करेंगे तो यकीन जाने खिजाबात नकाब अल्लाह ताला की मार्फत के, उसकी कुर्बत के खुद ब खुद उठते जाएंगे। और हम असल में वही सूफ़ी असल में क्या करता है, अल्लाह का जो नेक बंदा है ना, वो अपने अंदर से गुस्से को, इंतकाम को, जैसे जहर को, नफरत को ख़त्म करता है। इवन के सूफ़ी का कातिल जो कत्ल करने वाला होता है उसको भी माफ़ी होती है, क्योंकि उसका इंतकाम से कोई लेना देना नहीं होता, वो माफ़ी। यही वजह है कि वो माफ़ कर दिए जाते हैं। हमेशा दोस्तों माफ़ करने वाले माफ़ कर दिए जाते हैं, बट हम में से इतना ज़र्फ कहाँ आए कि हम माफ़ करें। हम तो सोच रहे होते हैं, हम पता माफ़ कब करते हैं, जब हम बदला नहीं ले सकते होते, हम बेबसी पे कहते हैं, और फिर भी हम कहते हैं अल्लाह पूछेगा मैंने क्या कहना है, चलें अल्लाह तो देख रहा है ना, तब हम जाके बोलते हैं। जब हम कर कुछ नहीं सकते, वो वाली माफ़ी नहीं होती। वैसे बोला करें कि अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के कि सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान करें। फ़तह मक्का जैसे नबी को मानने वाले हो, आपने फ़तह मक्का के मौके पर सबको माफ़ कर दिया था, तो हम भी अपनी लाइफ में नियत करें कि जिसने हमारे साथ जाती की है उसको माफ़ करें, फिर अपनी दुआएं अपने मालिक के हुज़ूर पेश करें। देखें वो कितनी जल्दी वो सुनता है, और यकीनन अल्लाह ताला हर उस बंदे की सुनता है और माफ़ कर दी जाते हैं। हम भी किसी करैक्टर, किसी किरदार में गुनाहगार ज़रूर होते हैं, याद रखें। हम किसी एक कहानी में सच्चे होंगे, कहीं ना कहीं तो हम भी झूठे होंगे ना, हम भी गलत होंगे। कोशिश करें कि हम माफ़ करें ताकि हम माफ़ कर दिए जाएं। मालिक से कहें मालिक हमने माफ़ किया, तू हमें माफ़ कर दे, तो हमें वहाँ से माफ़ी मिल जाएगी, हमारी वहाँ पे बात बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। मालिक हमारी सारी इल्तिजाएं दुआएं हाजात को पूरा फरमाए। मालिक हम सब की परेशानियाँ जिस तरह भी हैं, जिस कैटेगरी की हैं, सबकी दूर फरमाए। मालिक जिनके वालिदैन हयात हैं उनका साया सलामत रखे, और जिनके पर्दा फरमा गए हैं उनको फिर दोस्त में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। मालिक अपने सिवा हमें किसी का मुताज न करे, सबके रिस्क वक्त में बुलंदी थे। अब तक के लिए इतना ही ज़िंदगी रही तो स्ट्रीमिंग में आपसे मज़ीद बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाबा फ़ी अमानिल्लाह। और बात सुने बहुत शोर होगा इस वीडियो में, शोर होगा, उसके लिए एडवांस माजरत। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।